अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, हमेशा से आपके लिए न्यूमेरिकल का मसला रहा है और आप किसी ऐसी वीडियो की तलाश में हैं कि जिससे आपको न्यूमेरिकल की समझ आई, तो जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक जगह पे आ गए हो। रुकिए, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आप अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो उसके बाद न्यूमेरिकल का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी ख़ास टेक्निक्स बताऊंगा कि उसके बाद न्यूमेरिकल जितना मुश्किल से मुश्किल हो आप यूँ चुटकी में निकाल लोगे, आपके लिए मसला ही नहीं होगा। बस मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको न्यूमेरिकल का जो मसला था वो हल हुआ या नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल के लिए टोटली 4 चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। नंबर 1 है गिवन डेटा और नंबर 2 होता है रिक्वायर डेटा और नंबर 3 होता है फार्मूला और नंबर 4 है कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इन 4 चीज़ों को समझ गए ना, तो समझ लें कि न्यूमेरिकल आपको समझ आ गई। उनकी 4 चीज़ें हैं, बहुत ही आसान हैं। पहली है गिवन डेटा, दूसरी है रिक्वायर्ड डेटा, तीसरी है फार्मूला और चौथी है कैलकुलेशन। ये 4 चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले है गिवन डेटा। अब डाटा तो आपको पता है, जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है? डाटा, जो उसकी मिकदार दी होती है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हम गिवन डाटा को तलाश करते हैं। पहला काम ये करते हैं हम कि सवाल में से गिवन डाटा को तलाश करते हैं। तो गिवन डाटा को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है, बस समझ जाए तो बहुत आसान है। फर्ज करें मैं एक सवाल पढ़ता हूँ यहाँ से देख के। What is the momentum of a man of a mass 75 kg moving with 2 मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे दिया हुआ है mass of 75 kg moving with 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखें, जो गिवन डाटा है वो ये है हमारे पास और ये है, ये दो हमारे पास गिवन डाटा में आते हैं। अब गिवन डाटा लिखने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, पहली टेक्निक ये है कि आपको तमाम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके एसआई यूनिट आने चाहिए। आपको पता है कि ये 75 kg, तो 75 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और जो kg है ये इसका एसआई यूनिट है। तो अब जो एसआई यूनिट है वो जब आपको याद होंगे, फिर आप डाटा को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, सो ऑन, जो भी है। तो पहली टेक्निक गिवन डाटा को पहचानने के लिए उसका एसआई यूनिट आपको आना चाहिए, वो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। बिलफर्ज आपको एसआई यूनिट नहीं भी अगर आते, तो फिर आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? फिर आप देखेंगे कि जो डाटा आपको दिया हुआ है उसके लेफ़्ट साइड में कहीं ना कहीं उस क्वांटिटी का जिक्र होता है। हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों में होता है। जिस तरह इसमें है मैस ऑफ 75 kg, तो ये क्या है, हमारे पास मैस है। और kg अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ये किलोग्राम यूनिट किसका हुआ?
मैस का। तो यूँ हम इसको लिख लेंगे m इज इक्वल टू 75 kg। और दूसरी चीज़ है मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कोई मिकदार का जिक्र तो नहीं है कि ये क्या चीज़ है, हम इसका देखेंगे एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको एसआई यूनिट याद होंगे तो बड़ी आसानी से आप पहचान कर लेंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मीटर पर सेकेंड किसका एसआई यूनिट है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी या स्पीड, तो वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, v। तो इसको हम लिख लेंगे v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गिवन डाटा की समझ आ चुकी होगी। पहले तलाश करना है जो मैथमेटिकल नंबर्स होंगे सवाल के अंदर, वो हमारा गिवन डाटा है। और उसको लिखने के लिए दो टेक्निक्स मैंने आपको बताई। एक उसका एसआई यूनिट देखना है, वो किसका एसआई यूनिट है और वो कौन सी मिकदार है और उसको किससे ज़ाहिर करते हैं। और दूसरी टेक्निक मैंने बताई कि जो रकम दी हुई है उस लाइन में आपने पीछे तलाश करना है, उस फिज़िकल क्वांटिटी का जिक्र होगा कि मैस है, टाइम है, एक्सलेरेशन, जो भी सो ऑन। दूसरी चीज़ है रिक्वायर्ड डाटा। ये बहुत ही आसान है। रिक्वायर्ड डाटा से मुराद ये है कि जो चीज़ पूछी हुई है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है, वो क्या है, उसको पहचानना। तो ये तो बहुत ही आसान है। 4-5 क्वेश्चनिंग वर्ड हैं, वो आप याद रख लें। व्हाट, फाइंड, कैलकुलेट, हाउ मेनी या हाउ लॉन्ग या हाउ फास्ट। तो ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड हैं, व्हाट, फाइंड, कैलकुलेट, ये आपने सवाल के अंदर तलाश करने हैं कि ये कहाँ पे हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड इन वर्ड में से कोई एक होगा, उसके बाद जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का जिक्र होगा वही आपका रिक्वायर्ड डाटा होगा। जैसा मैं ये पहला सवाल पढ़ता हूँ, व्हाट इज़ द मोमेंटम। अब क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ पे है, शुरू में या स्टार्टिंग में है, व्हाट। अब व्हाट के बाद जो पहला जिक्र है जिस मिकदार का, वो कौन सी है, मोमेंटम। व्हाट इज़ द मोमेंटम। अब इसमें जो मेरा रिक्वायर्ड डाटा होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड डाटा मोमेंटम। और मोमेंटम को ज़ाहिर किससे करते हैं, पी से। तो ये बहुत ही आसान है, क्वेश्चनिंग वर्ड याद रखेंगे और उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वही हमारा रिक्वायर्ड डाटा होगा। तीसरी चीज़ होती है फार्मूला। तो फार्मूले रट्टा लगाना पड़ते हैं। एक मिकदार के एक से ज़्यादा फार्मूले भी हो सकते हैं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, उसके लिए हम जो गिवन डाटा हमारा होगा उसको देख लेंगे कि जो मोमेंटम का ऐसा फार्मूला जिसमें एम और वी का जिक्र हो, ये दोनों उसमें इस्तेमाल होते हों, वो वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो फार्मूला इसका ताल्लुक समझ से नहीं है, इसको अब रट्टा लगाना पड़ता है। जितने भी फार्मूलाज हैं उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं फार्मूला को याद करने के लिए। वो टेक्निक्स अपनाते हुए आप बेशुमार उस पर वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि फार्मूला किस तरह याद करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं उनके लिए। तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी पे होगी कि फार्मूलाज को हम किस तरह याद करें, उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं। बहरहाल फार्मूला रट्टा लगाना पड़ेगा और गिवन डाटा जो है वो आपको सही फार्मूला तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा। चौथी चीज़ है कैलकुलेशन। अगर मैथ में आप लोग ठीक हैं, कैलकुलेशन आपको आती है, तो इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं। जब फार्मूला आपको आ जाएगा, बस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और सवाल निकालना, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फार्मूलाज में वैल्यू पुट करना नहीं आती, और मैंने खुद देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको वैल्यूज़ पुट करना भी नहीं आती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है। फ़र्ज़ करो फार्मूला है मोमेंटम का P इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई V। अब गिवन डाटा में देखेंगे हमारे पास M की वैल्यू 75 है, इसलिए M की जगह 75 पुट कर देंगे और V हमारे पास 2 है, इसकी जगह 2 पुट कर देंगे।
इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो जवाब आएगा, मोमेंटम फाइंड किया हमने, मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो होगा वो जवाब के साथ लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।